आज बाजार में भयंकर गिरावट है, लगातार बाजार में गिरावट हो रही है और इस दौरान बहुत ज़्यादा लोगों को लॉस हो रहा है। लगातार बाजार एक तरफा गिरावट के दौर में आ चुका है और इसके पीछे वजह क्या है, क्यों बाजार में इतनी बड़ी गिरावट हो रही है और क्या ये गिरावट और जारी रहेगी या फिर गिरावट थम सकती है। दूसरी बात फ्रेंड्स, ऐसे समय में जब लगातार गिरावट हो रही है, क्या बाजार में निवेश किया जा सकता है, और अगर निवेश किया जा सकता है तो कौन से स्टॉक में किया जा सकता है, कौन से सेक्टर में किया जा सकता है। इसके लिए हमें रिसर्च एनालिस्ट की राय जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो बहुत सारे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस और हमारे घरेलू ब्रोकरेज हाउस की तरफ से राय निकल कर आ रही है कि कौन से शेयर और कौन से सेक्टर में निवेश किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, जिससे आपको डिसीजन लेने में ज़रा आसानी हो जाए फ्रेंड्स। और ये जो सबसे बड़ी जो गिरावट की वजह क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और ये कब तक जारी रह सकती है। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, इस समय लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। कल जैसे बाजार पॉजिटिव क्लोजिंग बाजार ने दी थी, बहुत दिन के बाद कल पॉजिटिव क्लोजिंग हुई थी और लोगों को ऐसी आशा जगी थी कि आज से शानदार तेजी शुरू हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका उलट। सुबह से बाजार पूरी दबाव में आ चुका है और जबरदस्त गिरावट हो रही है। तो ये ये दौर जो है गिरावट का कब तक चलेगा, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते शेयर बाजार में बुधवार को जबरदस्त बिकवाली है और अभी करीब 12 बजे के पहले का टाइम है फ्रेंड्स। बीएसई सेंसेक्स 627 अंक गिर चुका है और 49,424 पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स में शामिल 30 में से 24 शेयरों में गिरावट है। ओएनजी का शेयर सबसे ज़्यादा गिरा है 2.9%। मंगलवार को सेंसेक्स 50,051 अंक पर बंद हो चुका था और उसने अपने 50,000 के स्तर को पा लिया था, लेकिन आज सेंसेक्स फिर फ्रेंड्स नीचे आ चुका है और यहाँ से पैनिक माहौल बन चुका है। और इसकी जो पीछे वजह जो है फ्रेंड, वो सबसे बड़ी बात है, देश में कोरोना की बड़ी रफ्तार से निवेशकों को चिंता में डाल दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 47,239 नए मरीज मिले और रिकवर होने वाले हैं 23,913, यानी ठीक होने वालों से बीमार होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है और करीब 277 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और यह लगातार 5वां दिन है जब नए केस 40,000 के ऊपर आ रहे हैं और इसी वजह से लोगों में भय का वातावरण बन गया है, कहीं फिर से बड़ा एक लॉकडाउन न लग जाए। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड, ग्लोबल मार्केट में भी भारी गिरावट का असर है। अमेरिकन शेयर बाजारों में भारी बिकवाली के चलते दुनिया के अन्य शेयर बाजारों में भी 2% तक की गिरावट हो चुकी है। इसमें हांगकांग, चीन, जापान सहित कोरिया के शेयर बाजार भी शामिल है। बाजार के जो प्रमुख सेक्टर है जैसे बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, मेटल सहित ऑटो सेक्टर के शेयरों में भी जबरदस्त बिकवाली का माहौल बन गया है और इसमें एसबीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, एक्सिस बैंक भी शामिल हो चुके हैं और इसी वजह से लगातार गिरावट हो रही है। और फ्रेंड, सबसे बड़ी बात, फिलहाल जो है बाजार में एफआईआई ने भी अपनी खरीदारी बहुत ही कम कर दी है। एफआईआई की जो किस तरह से वो निवेश कर रहे हैं उसको भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी कि एफआईआई भी अब बाजार में थोड़ी निवेश उन्होंने कम कर दिया और हमारे जो घरेलू निवेशक है उनका भी बाजार को साथ नहीं मिल पा रहा और इसी वजह से माहौल बिगड़ रहा है और बड़ी खरीदारी नहीं हो पा रही है और रिटेल निवेशक तो फिलहाल बाजार से दूर हो गए डर के मारे। बीएसई पर करीब 2,677 शेयरों में कारोबार हो रहा है, जिसमें से 831 शेयरों में बढ़त है और 1,681 शेयरों में गिरावट चल रही है। लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 203.9 लाख करोड़ हो गया है, जो कल था 205.76 लाख करोड़ का, तो काफ़ी गिरावट हो चुकी है। और निफ्टी इंडेक्स में भी करीब 188 अंक नीचे कारोबार हो रहा है, यानी 14,625 पर आ चुका है निफ्टी। सुबह सेंसेक्स 264 अंकों की गिरावट के साथ ही खुला था, यानी 14,786 पर, और फिर उसके बाद में लगातार गिरावट के जाल में फंस गया है सेंसेक्स। निफ्टी 102 अंक नीचे यानी 14,712 पर खुला था। सबसे बड़ी बात, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा है कि बैंकों का एनपीए 2.74 लाख करोड़ घट गया है। यह दिसंबर 2020 में घटकर 5.70 लाख करोड़ रहा है, जो 2018 में 8.96 लाख करोड़ का था। तो बहुत ही बड़ी एक राहत भरी खबर दी है अनुराग ठाकुर ने कि बैंकों का एनपीए लगातार घट रहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, लेकिन उसका भी असर नहीं हो पा रहा है बाजार पे क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट बिगड़े हुए। लेकिन न्यूज़ बहुत शानदार है और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक संजीवनी का काम करेगी ये कि उनका एनपीए लगातार घट रहा है। अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त गिरावट है। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 595 अंक नीचे यानी 2.09 फिसल कर 27,902 पर ट्रेड कर रहा है। चीन का संघई कंपोजिट 38 अंक गिर के 3,373 पर कारोबार कर रहा है और जापान का निक्केई इंडेक्स 543 गिरकर 28,452 पर कारोबार कर रहा है और कोरिया का कॉप्से इंडेक्स 18 अंकों की गिरावट के साथ, जबकि ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी
25 अंकों की बढ़त के साथ है। तो पूरे बाजार में सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया के बाजार मामूली बढ़त है, यानी वो भी फ्लैट है। तो कहने का मतलब ऑल ओवर पूरे ग्लोबल संकेत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और इस वजह से हमारे बाजार में भी ज़बरदस्त माहौल बन गया है गिरावट का। यूएस बाजारों में नए टैक्स और इंफ्रा पर खर्च की संभावना को देखते हुए निवेशकों ने बिकवाली की है। नेस्डैक इंडेक्स 1.12% ऊपर 13,200 अंकों पर बंद हुआ। डाउ जोन्स 308 पॉइंट गिरकर 32,423 पर बंद हुआ है। इसी तरह से S&P 500 इंडेक्स भी 30 अंक ऊपर 3,910 अंकों पर आ गया है। इससे पहले यूरोपियन मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिली थी, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के शेयर बाजार भी शामिल है। लेकिन इससे पहले मंगलवार को अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 23 मार्च को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद में बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। BSE सेंसेक्स 280 अंक की तेजी देखने को मिली थी, यानी 50,051 पर, और निफ्टी 78 अंकों के साथ में 14,814 पर बंद हुए। और प्रोविजन डेटा के मुताबिक विदेशी संस्था के FI ने 108.24 करोड़ और घरेलू निवेशकों ने DDI ने 529 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। यानी लगातार वो बिकवाल बने हुए और इसी वजह से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ रहा है और माहौल बन गया है गिरावट का। बाजार में गिरावट के पीछे वजह क्या? वजह है फ्रेंड्स FII का बाजार से दूर हो जाना, यानी FII ने लगभग निवेश कम किया है और साथ में DII ने भी अब बिकवाली शुरू की, इसीलिए बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा है। तो ज़रा हम इस डाटा पे नज़र डाल देते हैं। 17 मार्च को 1001.28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था FII ने बाजार में, और 18 मार्च को 445.27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। 19 मार्च को 181.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 22 मार्च को 83.21 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और फ्रेंड्स 23 मार्च को 38.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख लो लगातार उनका निवेश घट रहा है। यानी 17 मार्च को 1000 करोड़ के आसपास निवेश किया था, लेकिन वो 18 मार्च पे आ गया 445 करोड़ के आसपास। 19 मार्च को हो गया 181 करोड़ के आसपास, यानी 181 करोड़ के आसपास, और 22 मार्च को हो गया 83 करोड़। 23 मार्च को हो गया वो से मात्र 38 करोड़। तो 1000 का करोड़ का जहाँ निवेश हो रहा था वहाँ पे 38 करोड़ पे आ चुका है। तो बहुत ही ज़्यादा हाथ खींच लिया है FII ने बाजार से, एक डर की वजह से। जैसे कोविड-19 का जो इफेक्ट हो रहा है उसी का सब डर फैल चुका है और इसी वजह से FII का निवेश काफ़ी कम हो गया है। तो बाजार में तेज़ी कैसे बनेगी? अब जरा हम DII की निवेश पे भी ध्यान दे देते हैं, उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 17 मार्च को 562.15 करोड़ की बिकवाली की थी DII ने, यानी अपने घरेलू निवेशकों ने। 18 मार्च को 1116.17 करोड़ की बिकवाली की थी घरेलू निवेश। 19 मार्च को 559.62 करोड़ की खरीदारी की थी, यानी खरीदार बन गए थे 19 मार्च को। 22 मार्च को 542.70 करोड़ की खरीदारी की थी। तो 19 और 22 मार्च को उन्होंने खरीदारी की, लेकिन फिर 23 मार्च को 529.69 करोड़ की बिकवाली कर दी है। तो फिर से वो भी बिकवाल बन चुके हैं और यहाँ पर FII ने धीरे धीरे अपना निवेश बिल्कुल कम कर दिया है। इस तरह से ये डाटा बता रहे हैं कि अब FII ने अपना निवेश बिल्कुल कम कर दिया है और DII बिकवाल बन चुके हैं और इसी वजह से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ रहा है। और ऐसे समय में जब हमें बाजार का डायरेक्शन पता नहीं कि कब बड़ी खरीदारी शुरू हो, और फ्रेंड्स इसके लिए थोड़ा सा हमें रुकना पड़ेगा Q4 के रिजल्ट तक। तो ऐसे समय में हमें जो अगर निवेश करना हो तो निवेशकों के लिए, इस निवेश के लिए हमें रिसर्च एनालिस्टों की राय की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो जरा हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। किसी भी शेयर में उछाल या गिरावट उस कंपनी के अपने प्रदर्शन के अलावा उस सेक्टर में आए हुए उतार चढ़ाव पर भी निर्भर करता है। बाजार में बैठे हुए दिग्गज ब्रोकरेज हाउस इन सभी बातों पर नज़दीकी से ध्यान रखते हैं और ब्रोकरेज एक्सपर्ट अपने अध्ययन और विश्लेषण से बाजार में हुए छोटे बड़े बदलाव के आधार पर निवेश की सलाह पेश करते हैं। जानते हैं आज किन शेयरों में दाव लगाया जा सकता है, जरा ब्रोकरेज हाउस की हम राय जान लेते। तो फ्रेंड्स CLSA की राय रिलायंस पर है। CLSA ने रिलायंस पर आउट परफॉर्मिंग रेटिंग दी है और लक्ष्य रखा है 2250 का। उनका कहना है कि मुनाफे में मजबूत ग्रोथ जारी रहने का अनुमान है। इसमें छोटी अवधि में ट्रिगर की कमी, लेकिन लंबी अवधि के लिए मजबूत ग्रोथ स्टोरी है और कंपनी के जियो, रिलायंस रिटेल के बेहतर ग्रोथ जारी रहेगी और इसलिए उन्होंने CLSA ने 2250 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी है रिलायंस के अंदर। सिटी बैंक की अदानी पोर्ट पर खरीदारी की रेटिंग दी है, लक्ष्य रखा है 935 रुपीज़ का और उनका कहना है कि AP सेज के मार्केट शेयर में चौथी तिमाही में भी सुधार जारी रहे और इनके अनुसार हालिया अधिग्रहण का असर मध्यम अवधि में दिखेगा। इससे बेहतर कैश फ्लो जनरेट होने का अनुमान है और इसके अलावा बेहतर अधिग्रहण आगे भी जारी रहने का अनुमान जताया है और इसीलिए फ्रेंड्स सिटी बैंक ने अदानी पोर्ट में खरीदारी की सलाह दी है। जरा हम जेफरीज की राय जान लेते हैं HDFC बैंक के ऊपर। जेफरीज ने HDFC बैंक पर खरीदारी की रेटिंग दी है और शेयर का लक्ष्य रखा है 1860 रुपीज़। उनका कहना है कि कॉर्पोरेट लोन में मार्केट शेयर बढ़ने से क्रेडिट बढ़ी है और वित्त वर्ष में 2020 से लेकर 23 में मुनाफे में 20% का सालाना ग्रोथ पर बढ़ने की उम्मीद है और वित्त वर्ष 2022 में
18% की ROE संभव है। और इसीलिए उनका कहना है कि जेफरीज का कि HDFC बैंक में आपको निवेश करना चाहिए। तो इस तरह से जो बड़े ग्लोबल हाउस है, ब्रोकरेज फंड, उन्होंने अपनी सलाह दी है, बड़े शेयरों में निवेश करने के लिए उन्होंने कहा है। और फ्रेंड्स, इस समय जब बाजार में कभी भी बड़ा करेक्शन आ सकता है, ऐसे वातावरण बना हुआ है, तो इस समय आपको निवेश भी सुरक्षित स्टॉक के अंदर ही करना चाहिए, यानी लार्ज कैप के अंदर करना चाहिए। इस समय आपको रिस्क स्टॉक को अवॉइड कर देना चाहिए। ऐसे शेयरों में आपको निवेश न करें कि जिसमें आपकी रकम डूबने की पूरी संभावना हो। ये बड़े जो दिग्गज स्टॉक है, जिनमें अगर गिरावट भी होती है तो थोड़ी सी गिरावट होती है, और फिर बाजार में जब सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर वापस तेजी बन जाती है, तो आपका जो निवेश है वहाँ सुरक्षित रहने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे समय में आपको ऐसे स्टॉक में ही निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।